अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ग्रेड 9 फिजिक्स वीक थर्ड का ये थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया था। आज हम वर्नियर कैलिपर की वर्किंग और इसके जीरो एरर और करेक्शन को डिस्कस करेंगे। वर्किंग क्या होती है इसकी? वर्किंग होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हम क्या देखते हैं कि वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक है या नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। टू फाइंड द एरर इफ एनी इन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरो एरर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं अगर कोई एरर है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो एरर। और फिर उस जीरो एरर को हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से जो है दूर करने की कुछ कोशिश करते हैं। जो भी एरर हमारे पास होता है उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। Necessary correction can be made. Necessary correction can be made. उसको दूर करने के लिए आप अपने पास से कोई करेक्शन करते हैं। सपोज वर्नियर की जीरो लाइन मैन स्केल की जीरो लाइन से जो है वो 4 दर्जे आगे चली गई है तो आपका जीरो एरर हो गया। ये आपने इसको रिमूव करना होता है। एरर जो है वो कैसे रिमूव होता है? आप उसको उसी चीज को नेगेटिव साइन के साथ जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो necessary correction can be made is called zero correction। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले हम देखते हैं इसकी वर्किंग प्रॉपर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगर इसकी वर्किंग प्रॉपर ना हो तो इसमें कोई एरर होता है, वो एरर होता है आपका, उस एरर को हम कहते हैं जीरो एरर। फिर उस एरर को रिमूव किया जाता है, करेक्शन की जाती है, उस करेक्शन को हम जीरो करेक्शन कहते हैं। और जो जीरो करेक्शन होती है वो आपकी हमेशा जीरो एरर से क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगर आपका जीरो एरर हो प्लस 0.04 तो इसकी करेक्शन क्या होगी? -0.04। अगर आपने किसी से कोई अमाउंट बारो की हुई है तो वो अमाउंट अगर आपने रिटर्न करनी है तो उस अमाउंट को आप नेगेटिव साइन के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ऐसे ही आपका जो जीरो एरर है अगर उसका साइन नेगेटिव हो तो आप पॉजिटिव साइन में से रखते हैं, और अगर आपका पॉजिटिव हो तो नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो ये है जीरो एरर। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसमें यह देखना कोई एरर का चांस तो नहीं है। अगर कोई चांस है, कोई एरर है तो वो होता है, आप उसको कहते हैं जीरो एरर। फिर उसकी जो करेक्शन की जाती है, उसको जो रिमूव किया जाता है, खत्म किया जाता है, वो जीरो करेक्शन होती है। जीरो करेक्शन जीरो एरर से हमेशा नेगेटिव साइड में होती है। अब जीरो एरर और जीरो करेक्शन देख लेते हैं। जीरो एरर क्या होता है? आप जो भी आपका वर्नियर कैलिपर है उसको बड़ा सॉफ्टली उसको क्या करते हैं, उसके जो आपके दोनों जहाज हैं मूवेबल और दोनों जो उसके जहाज आ रहे हैं मूवेबल और फिक्स, उन दोनों को क्या करते हैं? बंद करते हैं। बड़े आराम से बड़ी नरमी से हम उन्हें बंद करते हैं। जब हम उन्हें बंद कर लेते हैं तो उसके बाद हमने कौन सी चीज देखनी होती है जिसको देखने से हमें पता चलता है कि हमारा जीरो एरर है या नहीं है? कि आपकी अगर if the zero line of vernier scale is not coinciding the zero line of main scale, so this is called zero error। अगर आपकी वर्नियर की जीरो लाइन ये आपके पास जो है वर्नियर की जीरो लाइन है, ये वर्नियर स्केल है आपका, और ये आपका क्या है? मैन स्केल।
इफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, ये देखें, ये आपके पास वर्नियर की जीरो लाइन है, ये आपकी जो है मेन स्केल की जीरो लाइन है, ये अगर कोइंसाइड नहीं कर रही, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने नहीं है, तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी अगर ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो है जीरो एरर जीरो हो जिसमें, तो इसमें हमने ये देखना है कि इफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट इज कोइंसाइडिंग द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड जीरो एरर इज जीरो। तो ये आपके पास क्या होगा, अगर मेन स्केल की जीरो लाइन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन को कोइंसाइड कर रही है तो आपका जीरो एरर क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो एरर आपका कब होगा इंस्ट्रूमेंट में, कि अगर आपकी वर्नियर की जीरो लाइन जो है वो मेन स्केल की जीरो लाइन को कोइंसाइड नहीं कर रही। ये ए फिगर पहले मैंने बनाई थी, ए फिगर जो है उसमें ये कोइंसाइड कर रही थी, जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल। ये आपकी फर्स्ट फिगर जो थी वो आपकी जो थी उसमें जीरो एरर जीरो था। क्यों, वर्नियर की जीरो लाइन और मेन स्केल की जीरो लाइन बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थी, तो जीरो एरर जीरो था। अब आप देखें तो वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के बिल्कुल सामने नहीं है। इफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, सो दिस इज कॉल्ड जीरो एरर। Zero error will be positive. Zero error will be positive if the zero line of vernier scale is on the right side of zero line of main scale. अगर वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से राइट साइड पे चली जाए, जैसे कि आपकी फिगर बी है, तो आपका जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जीरो एरर क्या है, कि अगर मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, जैसे कि फिगर फर्स्ट में है, तो जीरो एरर आपका क्या होगा, जीरो होगा। और सेकंड चेक करें, जीरो लाइन जो वर्नियर स्केल की है वो जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन को कोइंसाइड नहीं कर रही, दोनों बिल्कुल आमने सामने नहीं है। वर्नियर स्केल की जीरो लाइन आप देखें तो मेन स्केल की जीरो लाइन के सामने नहीं है, तो ये क्या शो करता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। और अगर if the zero line of vernier scale is on the right side of main scale, so this a zero error will be positive. Zero error positive कब होगा, जब वर्नियर की स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से राइट साइड पे होगी। और जीरो एरर नेगेटिव कब होगा, जीरो एरर नेगेटिव कब होगा, when the zero line of vernier scale is on the left side of zero line of main scale, so zero error will be negative। ये देखिए फिगर सी है, फिगर सी में इस टाइप का केस है कि वर्नियर की जीरो लाइन जो है वो आपकी मेन स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट साइड पे है, तो जीरो एरर फिर क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। तो देखें, हमने पहले तो देखा जीरो एरर जीरो कब होता है, जीरो एरर जीरो कब होता है, when the zero line of vernier scale is coinciding the zero line of main scale। जब वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के बिल्कुल आमने सामने हो, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही हो, बिल्कुल एक दूसरे के की डायरेक्शन में हो, तो आपका जीरो एरर क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में कब हो सकता है, when the zero line of vernier scale is not coinciding the zero line of main scale, then there exists error in your instrument। जब वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन को कोइंसाइड ना करे तो आपके इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, एरर होगा। और वो एरर नेगेटिव और पॉजिटिव हमें कैसे पता चलेगा, when the zero line of vernier scale is on the right side of zero line of main scale, so zero error will be positive। अगर वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से राइट साइड पे चली जाए तो आपका जीरो एरर पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा, when the zero line of vernier scale is on the left side of zero line of main scale, so zero error will be negative। zero error negative कब होगा, जब आपके वर्नियर की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। ये फिगर ए बी सी तीनों इसी को शो कर रही हैं। तो हमने वर्किंग भी आज डिस्कस की, मेरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि वर्नियर कैलिपर है उसकी वर्किंग, उसमें जीरो एरर करेक्शन और करेक्शन के साथ साइन क्या होता है,
फिर हमने ज़ीरो एरर की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू योर वर्नियर कैलिपर स्टडी की, और इसमें हमने इसकी जो फिगर है उसको भी सामने रख के इसको डिस्कस किया। और जो इसके बाद हमने ये देखा कि ज़ीरो एरर ज़ीरो कब होता है, ज़ीरो एरर कब होगा, ज़ीरो एरर कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो ये ज़ीरो एरर जो वर्नियर कैलिपर का टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसकी कोई एग्जांपल हो सकती है करने वाली हो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं लेक्चर 4 में। अल्लाह हाफिज़।